तो आज हम लोग जानने वाले हैं उन सारे कैमियोज के बारे में जो कल की 2898 एडी में थी। तो पहले बात करते हैं मृणाल ठाकुर के बारे में। तो मृणाल ठाकुर जी ने प्ले किया था एक प्रेग्नेंट औरत का रोल कल की 2898 एडी में, जिनका नाम रहता है दिव्या। दिव्या के कैरेक्टर के ऊपर सुप्रीम यास्किन ने अपना प्रोजेक्ट के का एक्सपेरिमेंट रन किया था, जिसके कारण वो भी प्रेग्नेंट थी और उसके वूम से वो सीरम एक्सट्रैक्ट करने वाला था। लेकिन किसी तरह रेबल को ये बात पता चल गई और उन्होंने उसकी सहायता की, उसकी मदद की और बचाने की कोशिश की। असल में ये रेबल सुप्रीम यास्किन के क्रूर शासन के खिलाफ एक संगठन था जो कि संबाला से आता था। और फिर जब रेबल को ये बात पता चली कि दिव्या वो महिला नहीं है जो भगवान को जन्म देने वाली है, तो वो उदास हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा का पत्थर से ये जांच की, लेकिन फिर भी रेबल ने दिव्या को बचाने की कोशिश की, ये जानते हुए कि वो भगवान को जन्म नहीं देने वाली है। पर अंत में सुप्रीम यास्किन का ही एक कमांडर मानस ने उसे पब्लिक में हत्या कर दी। तो ये था मृणाल ठाकुर का कैरेक्टर दिव्या कल की मूवी में 2898 एडी में। और उसके बाद आता है राजेंद्र प्रसाद का कैरेक्टर रूमी। रूमी आता है संबाला से और वो वहाँ पे बच्चों को कहानियाँ सुनाता था। रूमी बच्चों को कहानियाँ सुनाता था संबाला में भगवान के बारे में, और उन्हें बताता था कि एक दिन एक माँ आएगी जो भगवान को जन्म देगी। जब रूमी को पता चला कि वो समय आ गया है जब भगवान जन्म लेने वाले हैं, तो वो संबाला से निकल करके काशी में पहुँच गया और वो दिव्या की मदद करता है, उसकी सहायता करता है सुप्रीम यास्किन से बचने के लिए। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो भगवान को जन्म नहीं देने वाली है, तो भी वो उसकी मदद करता है सुप्रीम यास्किन से बचने के लिए। लेकिन अंत में दोनों की हत्या कर दी जाती है पब्लिक के सामने। अब नंबर 3 पे आता है राम गोपाल वर्मा का कैरेक्टर, जो कि एक फूड सेलर रहता है। तो भैरवा जाता है कुछ खाने के लिए, तब राम गोपाल का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है जो कि एक फूड सेलर रहता है जो खाना बेच रहा होता है। तो पहले तो वो भैरवा को मना कर देता है, लेकिन बाद में भैरवा को वो एक अनमोल चीज़ दिखाता है जो कि रहता है एक अंडा, जिसको देख के भैरवा बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने सारे यूनिट्स दे देता है उस अंडे को खरीदने के लिए। नंबर 4 पे आता है दुलकर सलमान का कैरेक्टर, जो कि एक बाउंड्री हंटर रहता है जिसका नाम रहता है कैप्टन। तो कैप्टन की कहानी शुरू होती है उस दिन से जब भैरवा को वो मिला था। तो जब कैप्टन को भैरवा मिला था तो बहुत ही छोटा नन्हा बालक था, तो उसका पोषण, देखभाल, रहन सहन सब कैप्टन ने ही देखा था। वो एक तरह से उसका माँ और उसका बाप भी था। कैप्टन ने भैरवा को हर वो चीज़ सिखाया जो वो जानता था, उसे ट्रेनिंग दी, उसे बेहतर बनाया ताकि वो आगे जा कर के किसी के ऊपर निर्भर ना रहे और एक अच्छा बाउंटी हंटर भी बन सके। लेकिन कैप्टन के ऊपर भी बाउंटी लगी थी और सुप्रीम यास्किन के सोल्जर उसे खोज रहे थे। कैप्टन किसी तरह छुपते छुपाते काशी में रह रहा था भैरवा के साथ। लेकिन एक दिन जुए के लत के कारण वो सब कुछ अपना गवा बैठता है और भैरवा को भी बेच देता है। और अंत में भैरवा सुप्रीम यास्किन के सोल्जर को कैप्टन का पता बता करके उसे बेच देता है। नंबर 5 पे आता है एस राजामौली का कैरेक्टर, जो कि एक बाउंटी हंटर रहता है, लेकिन उसका नाम हमें पूरी मूवी में नहीं पता चलता है। वो भैरवा को पहले से ही जानता है और भैरवा भी उसे जानता है। एस राजामौली का कैरेक्टर को देख के भैरवा ये कहता है कि वो उसे 5 साल के लिए बंद करके रखेगा, लेकिन बाद में एस राजामौली का कैरेक्टर बोलता है कि वो उसे 10 साल बंद करके रखेगा। असल में ये एक रेफरेंस था बाहुबली मूवी को लेकर के। और सबसे अंत में आता है विजय देवराकोंडा का कैरेक्टर अर्जुन, जो कि मूवी का एक हाईलाइट कैरेक्टर भी है। विजय देवरकोंडा ने अर्जुन का कैरेक्टर बहुत ही खूब निभाया है। उन्हें देख के सही में लगता है कि वो सही के अर्जुन हैं। उन्होंने जिस तरह से अर्जुन का एटीट्यूड, बोलने का तरीका मूवी में दिखाया है, उसे देख करके लगता है कि वो सही मायने में अर्जुन है। अर्जुन का इंट्रोडक्शन से लेकर के मूवी का फाइनल सीन तक हमें ये लगता है कि विजय देवरकोंडा का कैरेक्टर अर्जुन सही मायने में अर्जुन का ही कैरेक्टर है। इस मूवी में विजय देवरकोंडा ने सही में बहुत ही अच्छा रोल निभाया अर्जुन का। उनका जितना भी तारीफ किया जाए वो बहुत ही कम है। तो ये थे वो सारे कैमियोज जो मूवी कल की 2898 एडी में थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और हम मिलेंगे एक और नए वीडियो के लिए। तब तक बाय बाय।